अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान आफ्ताब। आज बहुत अफसोस के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि फैसलाबाद के शहर जड़ांवाला में कुरान पाक की बेहुरमती की गई है और उसके रिएक्शन में फिर चर्च कुछ जलाई गई हैं और वहाँ पे कुछ घर भी जो है वो नजर आतिश किए गए हैं। तो हमने सोचा इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल्ला हाशमी साहब। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि अगर ये कुरान पाक की बेहुरमती हुई है और ये साबित हो जाता है तो क्या करना चाहिए। और जिस तरह से चर्च जलाई गई हैं और उनके घर जला दिए गए हैं, तो क्या ये ठीक हुआ या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़अतन ये एक बहुत अफसोसनाक ये अलमिया है और बहुत बड़ा एक लम्हा है जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम का अच्छा एक इमेज और उसका पैगाम नहीं गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और इस्लाम जो है ये अमन का दरस देता है और ये वाहिद मज़हब ऐसा है कि ये अपने मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिम अक़लियत की भी इज़्ज़त की, उसकी नामूस की, उसकी जान माल की तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करता है जी। हम अगर अपने कौमी परचम पे देखें तो उस कौमी परचम में जो सफ़ेद कलर है जी। ये अक़लियत को ज़ाहिर करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक से ही अक़लियतों को उनके हुकूक दिए गए हैं और कहीं भी तारीख़ इस्लाम में ऐसा कोई एक भी मैसेज और पैगाम ना कोई वाक़या मिलता है कि ऐसे लोग जो गैर मुस्लिम हों उस मुल्क के अंदर बेहैसियत अक़लियत रह रहे हों तो गलतफहमी की बुनियाद पे या किसी एक बंदे की गलती की बुनियाद पे उनकी पूरी जो है कि बस्तियों को उजाड़ देना और उनकी इबादतगाहों को जला देना ये इंतहाई नामुनासिब बात है। पहली बात तो ये देखनी चाहिए कि ये जो वाक़या हुआ है वाक़तन वो हुआ भी है या नहीं हुआ जी। और जिस तरह आमतौर पे मीडिया दिखा रहा है और वहाँ से हमें महसूस हो रहा है, मालूमात मिल रही हैं, दो मसीह नौजवानों ने अपनी बस्ती के सामने एक मुसलमान के घर के करीब कुरान करीम की बेहुरमती की है और उसमें सुर्ख मार्कर से या सुर्ख कलम से कोई नाजेबा और इंतहाई घटिया किस्म के अल्फाज लिखे हैं। और फिर उसके बाद जो ही ये हुआ और मीडिया बताता है कि कुछ ही देर के बाद पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस ने मौके के शवाहिद जो इकट्ठे किए हैं उसमें देखा है कि वहाँ वाक़तन कुरान करीम के अवराक पड़े हैं और उसके ऊपर वाक़तन ऐसे अल्फाज लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ और फिर दूसरा जो जाते हुए उन्होंने वहाँ अपनी तस्वीरें भी फेंकी हैं। जी। तो यहाँ से सोचना चाहिए कि उसकी बेस और बुनियाद को देखना चाहिए कि उन्होंने ये जज्बात की बुनियाद पे किया है, ये किसी गुस्से की बुनियाद पे किया है या पूरी प्लान के तहत किया है, पूरी साजिश बना के उन्होंने किया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वक्त से हमारा मुल्क अमन और सुकून का गहवारा बनता जा रहा है, जैसे गर्दी की लपेट आस्ता आस्ता ख़त्म होती जा रही है। तो ये गैरों की साजिश भी है और यहाँ के ये जो मसीह नौजवान जो नज़र आते हैं उन्होंने अपने आप को गैर मुस्लिम अक़लियत के सामने या बाहर यूरोप की जो ममालिक हैं वहाँ अपनी वैल्यू बनाने के लिए ये हरकत की है। मकसद उनका सिर्फ ये था कि हमारा नाम हो जाएगा और हमें वहाँ की जो है कि वो नेशनलिटी मिल जाएगी। तो उन्होंने ये किया है जो आम तौर पे लोग जज्बात में करते हैं, वो अपना मास्क लगाते हैं, चेहरे को छुपाते हैं। तो ये पूरी प्लान की गई है, एक तो उनकी तरफ से थी, फिर वहाँ का जो पुलिस काम जिम्मेदार एसी है वो खुद मसीह है, क्रिश्चियन है और उसके सामने जब ये इत्तला पहुंच चुकी है और वो उसकी गिरफ्तारी की बात हो रही है और मुसलमान इश्तिहाल में यकीनी बात है कि जब किसी के मजहब पर, किसी के मुकद्दसात पे हाथ डालेंगे तो इंसान तो फिर ये मजनू होता है, दीवाना होता है अपने अल्लाह के लिए, इज्जत के लिए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत के लिए, कुरान की मुकद्दस किताब के लिए। हमारी तारीख इसकी गवाह है कि लोगों ने, लाखों लोगों ने कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने दी हैं। तो वो एक रिएक्शन आना एक बिल्कुल एक वाज़ेह बात थी। ये नहीं हो सकता कि किसी मुसलमानों की बस्ती में कुरान करीम की तौहीन हो तो रिएक्शन ना हो, वो तो आना था और वो आना भी चाहिए कि मुसलमानों के अंदर एक जज्बात होते हैं एक हद तक रहते हुए। हम माशाल्लाह एक कानून है, एक मुल्क मिल्लत है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ एक तो नौजवानों ने गलती की है और जानबूझ के साजिश की है हमारे मुल्क को एक जो है कि अनारकी में और एक जो है कि वो दहशतगर्दी की आग में झोंकने की कोशिश की है और उससे बढ़ के जुर्म वहाँ की पुलिस कर रही है और वहाँ के जो एसी साहब है जिन्हें बाद में मुअत्तल कर किया गया है कि वो इंसान अपने सेंस से सोचता है कि वो पुलिस उस बंदे को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है और पुलिस की मौजूदगी में चरस जल गया, पुलिस की मौजूदगी में उनकी बस्तियां उजाड़ दी गई हैं। तो ये एक तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, कोई भी मुसलमान इस चीज़ की जो है कि अच्छा नहीं समझता।
प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मोहसिन इंसानियत है, उन्होंने इंसानियत के लिए जो है कि अपनी जान पेश की है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी ये नहीं कहा कि कोई गैर मुस्लिम हो तो उसको मार दिया जाए, बल्कि आप देखें इस्लाम की तालीमात को देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को, और आज तक ये तरतीब चली आ रही, बताया कि आप किसी इलाके में जंग के लिए जाते हैं तो आपने वहां जाके बूढ़ों को कुछ नहीं कहना, उनके बच्चों को नहीं मारना, उनकी खवातीन को कुछ भी नहीं कहना। हाँ, अगर उनमें से कोई उनका इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वो उनका सरबरा है, सरगुना है, या उनको इश्तियाल दे रहा है, तो फिर उसको पकड़ा जा सकता है। तो ये तो एक उनकी खवातीन है घरों में, और घरों को जलाना और बस्ती को उजाड़ देना इंतहाई नामुनासिब है और दुखी अमल है, और हमारे मुल्क का इमेज खराब हुआ है। जिन लोगों ने किया गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर खुदा न खास्ता उन बदबख्तों ने ये तौहीन की है, उनको आपने कानून के शिकंजे में लाना चाहिए और उनको गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ये वहाँ की जो इंतजामिया उसकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं किया तो उसमें बराबर के वो शरीक हैं। जितना भी नुकसान हुआ इसमें वो जो माजूर हुए हैं एसी साहब, उनका भी कसूर है। वहाँ की जो खामोश तमाशाई पुलिस बनी उसका भी कसूर है। अगर ये समझदारी का मुजाहरा करते और ये मसलक की आड़ में छुपते ना पीछे, और जो उसको अनारकी की तरफ ना फैलाते, तो आज इतना बड़ा सानियाना होता जो हुआ है। बहरहाल पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमान दुखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलत हुआ है और हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मुफ्ती साहब, हमारा मजहब क्या इस चीज की इजाजत देता है कि आप कानून को हाथ में ले लें? नहीं जी, बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं है। हमारा एक कानून है, हमारा एक माशाल्लाह रियासत है, और इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना है। हमारा इस्लामी दफात हमारे पास मौजूद हैं। हमारा बेहसियत मुसलमान, बेहसियत पाकिस्तानी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों को कानून के कटारे में लेकर आएं, खुद कभी भी कानून को हाथ में ना लें। ये आमतौर पर ऐसा होता है कि शरंगेज लोग होते हैं हर दौर में। हमने अक्सर देखा है कि यकीनन ये मासूम लोग होते हैं, उनके जज्बात से लोग खेलते हैं और उनसे नाजायज फायदा उठा के अपने मकासद मजमूमा को वो हासिल करते हैं। कई दफ़ा हमने देखा ज़माना तलब इल्मी में कि हम पढ़ते थे और किसी हम यहाँ इस्लामाबाद में एक इदारे में पढ़ते थे, तो ऐसा मामला हुआ कि अमेरिका ने कोई ऐसा किया, या जिस तरह हमारे उलमा शहीद हो जाते हैं, कोई उलमा शहीद हो गए, तो अपारा मार्केट में एक बच्चा अपने बाप की दुकान पे सामान तोड़ रहा है। उसके अपनी बाप की दुकान है और वो सामान उठा उठा के नीचे फेंक रहा है, और वो ये समझ रहा है कि मैं अपना जो है ना अपने दुश्मनों का बदला ले रहा हूँ। तो आप यकीन करें कि हमें ऐसे कोई भी जो संजीदा उलमा हैं वो कभी भी ये नहीं कहते, और आज तक नहीं कहा कि तुम कानून को हाथ में ले लो, बल्कि हमेशा ये कहा है कि अगर प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है तो हम उसको कानून के कटारे में लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 295 हमारे पास कानून मौजूद है। सहाबा इकराम अहले बैत की तौहीन होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक कानून असम्बली से और सेनेट से पास हो चुके हैं। अल्लाह करे कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी उसमें सिग्नेचर करके सुनहरी रूह में अपना नाम रोशन करवा दें। तो आज उनका भी हो गया, कोई सहाबा अहले बैत की तौहीन करेगा तो 10 साल कम से कम और उम्र कैद ज्यादा से ज्यादा उसको सजा होगी। जब हमारे पास कानून मौजूद है तो हम क्यों कानून को हाथ में लें? आप लाजमी बात है, इस चीज की अगर खुली छुट्टी दे दी जाएगी तो मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी और मुल्क का तकद्दस पमाल होगा। तो बिल्कुल कानून को हाथ नहीं लेना चाहिए, और ऐसे हमारे लोगों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि इस मौके पे ऐसे लोग गैर मुल्की NGO हैं, उनकी एजेंसीज हैं, वो आके कोशिश करते हैं कि जलती पे तेल डाल के इनको उभारने की कोशिश करते हैं। अब जो जिस तरह सुनने में आ रहा है कि बाद ऐसे जैल लोगों ने जाकर वो माइक में ऐलान कर रहे हैं, मस्जिदों के स्पीकरों में ऐलान कर रहे हैं, तो ये इंतहाई ऐसे लोगों को जिन्होंने ये कहा है, और फुटेज होते हैं, कैमरे होते हैं, CCTV होते हैं, उसको वहां देखना चाहिए, और ऐसे लोगों को भी बराबर का मुजरम तस्वर करके उनको भी कटारे में लाना चाहिए और वाकई कैफे किरदार तक पहुंचाना, सजा देनी चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम चाहेंगे बेहसियत मुसलमान इस मुल्क को मजबूत करेंगे तो मुल्क की मजबूती मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के साथ होती है। हम अपने मुल्क के आइन को महफूज करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी गुस्ताखी नहीं करेगा। आमतौर पे इन लोगों ने तो ये नजर आ रहा है कि अपने बाहर मुल्कों में नेशनलिटी लेने के लिए, इज्जत लेने के लिए कार्रवाई की, और फिर शर पसंद लोगों ने अपने उस मौके से फायदा उठाते हुए और भी जलती पे तेल लगा के बस्तियां उजाड़ डाली और इतना बड़ा नुकसान किया पूरी दुनिया में। अब यकीनी बात है कि अगर यहाँ हम देखते हैं ईसाइयों की बस्ती अगर जली है या उनके घर टूटे हैं या उनको चोरी की गई है, तो आप क्या समझते हैं कि दुनिया में रिएक्शन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? और ऐसा भी हो सकता है कि जहां मुसलमान अकलियत में होंगे वो बदला उतारेंगे।
तो लाजमी बात है कि जो भी एक्शन करता है रिएक्शन तो उसके ऊपर होता है। अगर समझदारी का मुजाहरा किया जाता, सबसे पहले पुलिस कोशिश करती कि उन लोगों को कंट्रोल करती। इतने ज्यादा तो लोग थे ही नहीं कि वो जाके इतनी बड़ी कार्रवाई कर लेते। अगर पुलिस से गड़बड़ हुई है तो जो वहां के संजीदा लोग थे, इस मौके पे हम तौर पे बड़े बड़े पढ़े लिखे नौजवान या बुजुर्ग भी हमारे जो है ना वो बतकल्लफ जाहिल बन जाते हैं। उस वक्त समझदारी का मुजाहरा ये होना चाहिए कि वो ऐलान कर रहे थे मसाजिद में, वहां जाके ये ऐलान करते कि भाई हम मुसलमान हैं और हमारा मुल्क भी इस्लाम के नाम पे बना है और इस्लाम अमन का दर्ज देता है। हम इन लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे, सजा दिलवाएंगे, आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। तो उनकी इज्जत भी होती और मुल्क के अंदर ये इतना बड़ा इंतशार ना होता। तो बहरहाल इसके अंदर जो है कि पंजाबी में कहते हैं कोई दाने सिलने को जंदर ठेले, कोई उधर से कमजोरी हुई, कोई इन लोगों ने कमजोरी को इतना बड़ा सानिया व रुनुमा हुआ। पर इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सब हमारे देखने वालों को आप क्या खास बात के प्लेटफॉर्म से मैसेज देंगे? जी, मैं खास बात के प्लेटफॉर्म से पहले तो अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि आप तमाम चीज़ों से किनारा कश होकर संजीदगी के साथ इस मामले को हाईलाइट करें और देखें जिस जुर्म का इर्तिकाब करने वाले लोग हैं, जिन दो नौजवानों ने ये ईसाइयों ने कुरान की तौहीन की है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, ये पकड़ा जा सकता है। अगर एसपी साहब जो एसी साहब वहां रहने वाले हैं और लड़कों का नाम मौजूद है, वो जमीन के अंदर तो नहीं उतरे ना, जहां भी है सबसे पहले उनको गिरफ्तार करेंगे। उनकी गिरफ्तारी के बाद ये जो एक जज्बात और गुस्सा है ये ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद जिन लोगों ने मस्जिद के स्पीकर को इस्तेमाल करके खुदा न खास्ता अगर किया है, जो मीडिया बता रहा है, उन लोगों को भी तफ्तीश के अंदर शामिल किया जाए और उन्हें भी जो कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। वाकया इकरार वाकई सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को कि वो लिबास से खिजर में राजन छुपे हुए जो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं। और दूसरी बात, मैं जो आला ओहदों पर बैठे हुए हमारे अफसरान हैं उनको भी खास बात की चैनल से बात में अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप किसी ओहदे पर बैठ जाते हैं उस वक्त आप किसी मजहब और मसलक के तर्जुमान नहीं होते, उस वक्त आप उम्मत मुस्लिमा के और पाकिस्तान के तर्जुमान होते हैं। अगरचे कोई ईसाई है या मुसलमान है, जब वो देखता है वो नुकसान हो रहा है तो उसने बेहैसियत है वो जिम्मेदार उस चीज को जिम्मेदारी पूरी करते हुए उस चीज को हैंडल करना चाहिए, जिस तरह यहाँ उसने मिस किया जिससे इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और अवामन नास से मैं अर्ज करता हूँ, एक तो यह कि खास बात के इस चैनल को आप देखें और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतरीन अंदाज में आपकी रहनुमाई की जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि इल्म हासिल करें, नॉलेज अपने अंदर रखें। ये इल्म नहीं है, ये दीन नहीं है जो किया गया है, दीन ये नहीं सिखाता। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें, सहाबा इकराम को देखें तो बात लंबी हो जाएगी। सबसे बुनियादी चीज जहालत बहुत बड़ा एक अंधेरा है जिसके अंदर जाके हम ये इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर ये संजीदा लोग होते, तालीमात इस्लाम पढ़ी होती, नबी पाक सल्लम को सीरत को देखा होता तो इतना बड़ा ये नुकसान ना होता जो हुआ है। इसलिए अगर इल्म हासिल करेंगे तो इल्म की मालूमात के जमा होने से इंशाल्लाह एक इंसान के अंदर अच्छा मुआशरा तश्कील दिया जाएगा और इंशाल्लाह ऐसे आइंदा वाक़यात रहनुमा नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैरन। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।